सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र वो विधानसभा हलका है जहां से 2017 में भाजपा के सीएम फेस और 2 बार के सीएम प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल को हार का मुख देखना पड़ा था और उनको हराने वाले नेता थे राजेंद्र राणा। तब अंतर महज 1919 वोटों का था। लाजमी है ये हार धूमल परिवार को खूब खली होगी और धूमल के समर्थकों को भी। फिर 2022 में धूमल खुद तो मैदान में नहीं उतरे, लेकिन कैप्टन रणजीत सिंह के लिए उन्होंने खुलकर मोर्चा संभाला। इस बार भी बाजी राणा ने मारी और करीब 400 वोटों से जीत हासिल की। पूरी ताकत लगाने के बावजूद भी धूमल परिवार राणा की जीत को नहीं रोक पाया। धूमल परिवार और राजेंद्र राणा की अदावत किसी से छिपी नहीं है, पर वक्त बदला, परिस्थितियां बदली और राजनीतिक हालात भी बदल गए हैं। वो जो एक दूसरे के दुश्मन थे आज एक ही पार्टी में हैं। कभी प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल के शागिर्द रहे राजेंद्र राणा अब भाजपाई हैं और सुजानपुर से मैदान में भी। इसीलिए तो कहते हैं कि सियासत महाठगीनी है। बहरहाल राजेंद्र राणा ने कमल का फूल तो थाम लिया है, लेकिन माहिर मान रहे हैं कि चुनावी भवसागर पार करने के लिए उन्हें धूमल का आशीर्वाद भी चाहिए होगा। दोनों की पार्टी तो एक है, लेकिन राणा और धूमल के दिल मिल पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। साथ ही क्या जनता का वह प्यार और समर्थन उन्हें बीजेपी में जाने के बाद भी मिलेगा जो उन्हें कांग्रेस में रहते हुए मिलता था? इसका जवाब तो 4 जून को ही मिलेगा। परिसीमन बदलने के बाद अस्तित्व में आई सुजानपुर विधानसभा सीट पर पहली बार 2012 में चुनाव हुए थे। पहली बार हुए चुनाव में राणा ने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा और भारी मतों से जीते। राणा ने 14,000 से भी ज्यादा मतों से जीत हासिल की थी। साल 2014 में राणा ने विधायक पद से इस्तीफा दिया क्योंकि राणा कांग्रेस टिकट पर हमीरपुर लोकसभा सीट से अनुराग ठाकुर के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरे। सुजानपुर सीट राजेंद्र राणा के इस्तीफे से खाली हुई और तब कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतरी राणा की धर्मपत्नी अनीता राणा और बीजेपी की ओर से मैदान में उतारा गया नरेंद्र ठाकुर को। 2014 के उपचुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी नरेंद्र ठाकुर ने 538 वोटों से जीत हासिल की। वहीं लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के कैंडिडेट अनुराग सिंह ठाकुर को जीत मिली और राजेंद्र राणा को हार का सामना करना पड़ा। 2017 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राणा कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे और तब बीजेपी के दिग्गज नेता प्रेम कुमार धूमल को हराकर पूरे प्रदेश की सियासत में तहलका मचा दिया। राणा 2022 में भी कांग्रेस टिकट पर जीते, लेकिन अब उपचुनाव में राणा भाजपा के टिकट पर मैदान में होंगे। राजेंद्र राणा को टिकट मिलने के बाद उनके खिलाफ पिछले चुनाव में लड़ने वाले कैप्टन रणजीत सिंह ने बगावती तेवर दिखा दिए हैं और चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर दिया है। अगर कैप्टन चुनाव लड़ते हैं तो तय मानिए कि भाजपा और राणा की राह कठिन हो सकती है। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस इस सीट से किस चेहरे को आजमाती है, क्योंकि सारा सियासी समीकरण अब कांग्रेस के चेहरे पर ही टिका है। माहिर मान रहे हैं कि अगर कांग्रेस किसी दमदार चेहरे पर दांव खेलती है और भाजपा से कैप्टन रणजीत सिंह बगावत कर देते हैं तो राणा के लिए चुनौतियां और ज्यादा बढ़ सकती है। बहरहाल इंतजार करना होगा। पल पल बदलते सियासी समीकरणों में फिलहाल निगाहें प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल की सार्वजनिक प्रतिक्रिया पर भी टिकी है। धूमल भाजपा के वरिष्ठ नेता है और मार्गदर्शक भी। जाहिर है राणा की एंट्री में उनकी भी रजा होगी। राणा और धूमल साथ तो आ चुके हैं और भाजपा भी यही चाहेगी कि दोनों के दिल भी मिल जाए। उधर राणा भी संभवतः यही कहेंगे, भूल चूक माफ, आशीर्वाद दो हे तात।